हमारे बाप दादा तो बताते ना कितना अन्याय हुआ था उस टाइम पे जी। और ज्यादातर दलितों के साथ ही हुआ था। हाँ। मारे जो गए थे दलित ही मारे गए थे, रोजी रोटी गई थी दलितों की गई थी। कौन सा अमीर आदमी मारा गया था और उनको नुकसान हुआ था। मंदिर से पहले शिक्षा है। बस 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 समझ में आया। ये बहुत जरूरी उन्होंने है। ये बोला था मेरे सामने, मंदिर से पहले शिक्षा है, शिक्षा लोगे तो खुद मंदिर घर में आएगा। बिल्कुल मगर वो चीज उन्होंने बोला वो गलत, मैंने सुनने में कल आया शाह था। जी ने कहा कि अम्बेडकर 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 करते रहते हैं वो तो सब गलत है। लोग। ये दिल्ली की एक कॉलोनी के चौराहे पर भीमराव अंबेडकर जी की, स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। अंबेडकर चौक इसको कहा जाता है। ये प्रतिमा यहाँ पर लोगों को ये याद दिलाती है कि ये जनता संविधान से संचालित होती है। इस देश में कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी है तो वो सबसे पहले इस देश का संविधान है, जिस संविधान को लिखने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने एक अग्रिम भूमिका निभाई थी। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे देश का संविधान तैयार होने में, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति का संविधान तैयार होने में, और उसकी पटकथा लिखी थी भीमराव अंबेडकर साहब ने। आजकल अंबेडकर जी को लेकर एक नई बहस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम पे आपको देखने मिलती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर अंबेडकर जी को लेकर बयान दिया। वो विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे थे। उस कोशिश में वो कुछ ऐसा कह गए जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद हो गया। अंबेडकर जी को लेकर अमित शाह जी कह रहे हैं कि अंबेडकर 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 एक तरह का फैशन हो गया है। इतनी बार आप नाम ले रहे हैं, अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया जाता तो शायद स्वर्ग में पहुंच जाते। लेकिन आज मैं अब निकला हूँ दिल्ली की सड़कों पर एक दलित बस्ती में, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे, ये समझेंगे कि क्या वाकई में लोगों का ये मानना है कि अंबेडकर जी के नाम पर जिस तरह के विवाद तैयार किए जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। कल अमित शाह जी ने संसद में जो बयान दिया अंबेडकर साहब को लेकर, क्या वो बयान वाकई में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला था? और जैसा विपक्ष कह रहा है कि उससे अंबेडकर जी का अपमान हुआ है, क्या वाकई में अमित शाह जी ने अंबेडकर का अपमान किया है? देश के गृह मंत्री की तरफ से इस तरह का कोई बयान आना एक बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण बन जाता है। मैं यहाँ पे लोगों से एक बार बात करूंगा, उनकी राय समझेंगे अंबेडकर को लेकर क्या है और उन्हें क्या लगता है। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी अजय चौहान। अजय चौहान जी। अजय जी, मेरा नाम हर्षित है। हम लोग मोजो स्टोरी न्यूज चैनल से आए हैं। आपने खबर देखी अमित शाह जी ने जो संसद में कहा अंबेडकर साहब को लेकर, उसको लेकर? न्यूज नहीं देखी मैंने। न्यूज नहीं देखी आपने? मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। लोग अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उनको उनके ऊपर सवाल ये उठा रहे हैं लोग कि अमित शाह जी अंबेडकर साहब का अपमान करते हैं, क्योंकि अंबेडकर जो है दलितों की आवाज उठाते हैं, दलितों को आरक्षण देने की बात करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अपमान नहीं करते, कोई अपमान नहीं करा। आपको नहीं लगता कोई अपमान नहीं करा? हाँ, आपने, मैं आपसे, आप कुछ कह रहे थे बाबा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो रामजीत है। रामजीत? रामजीत जी, क्या करते हैं आप रामजीत जी? हाँ, तो आपने देखा खबर में क्या कहा अम्बेडकर को लेकर अमित शाह जी ने? उन्होंने बदनाम किया है। बदनाम किया है। उन्होंने कहा है कि भाई तुम अम्बेडकर अम्बेडकर क्या करते रहते हैं, तुम भगवान का नाम लेते तो तुम्हारा जो होगा विकास स्वर्ग मिल जाता। स्वर्ग मिल जाता। कोई अच्छा नहीं किया उन्होंने, गलत किया। आपका अंबेडकर जी को लेकर क्या ख्याल है? बहुत लोग ये भी आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी थोड़ी सी अंबेडकर साहब के खिलाफ है, क्योंकि अंबेडकर जी जो है दलितों की बात करते हैं, उनको विचार जैसे विचार है ऐसी बात करेंगे। वो हमारे विचार तो ऐसे नहीं। आपके कैसे विचार हैं? हमारे विचार तो उनको लेके चलते हैं। तो हमें तो देखो स्थापना भी करिए आप लोगों ने स्थापना की जी। हाँ, कि लोग जागरूक हों और इनके उन पे चले, इसलिए हमने तो ये भी काम किया। तो आपको ऐसा लगता है कि अंबेडकर सिर्फ दलितों के ही नेता हैं या फिर पूरे देश के लिए काम किया? देश का ही काम किया है पूरा, देशों का ही काम किया। ये तो बेवकूफ आदमी जो ऐसी बात कहते थे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अंबेडकर तो सिर्फ दलितों के नेता हैं, दलितों की बात करते हैं। सबके नेता हैं, अगर माने तो, और नहीं माने तो किसी का के लिए थे जी। वो तो सबके लिए, वो तो अमीर गरीब दलित वगैरह सबके लिए थे। ऐसी कोई बात नहीं। ये तो एक भ्रम फैलाने वाली बात है, और अपना वोट बैंक नापने वाली बात है कि इनको गलत साबित कर दो और हमारा उल्लू सीधा हो जाए। बस ये वाली बात है और कोई बात नहीं। जनता बेवकूफ नहीं है। ये अपने आप को शहाने बनते हैं सब, और ये
जो बीजेपी वाले इनको गलत साबित करने पर लगे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने 70 साल में क्या कर दिया बताइए सही ना। बात। इंदिरा गांधी ने बाबा साहब का जो विधान ये जो संविधान था है जी। इसको कितनी बार तोड़ा है? नहीं तोड़ा है। मेरे को बताओ। ठीक बात है, सही कह रहे हो, इमरजेंसी में थोड़ा तो ये इमरजेंसी लगाई, उसके अंदर चलो हम तो उस टाइम पे छोटे थे, लेकिन हमारे बाप दादा तो बताते ना कितना अन्याय हुआ था उस टाइम पे जी। और ज्यादातर दलितों के साथ ही हुआ था। हाँ, मारे जो गए थे दलित ही मारे गए थे, रोजी रोटी गई थी दलितों की गई थी। कौन सा अमीर आदमी मारा गया था और उनको नुकसान हुआ था? है? अच्छा, सच्चाई ये भी है कि आज भी बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ पे दलितों के साथ देखो जी, भेदभाव मैं इस तो तरह का यही होता है। कहूंगा आज के टाइम में जो सरकार है सबसे बेस्ट सरकार है मोदी सरकार जी। मोदी सरकार बेस्ट सरकार है और हमारे सबसे बढ़िया नेता है अमित शाह। उनकी जो नीति चलती है ना बहुत फैक्ट है, हमको अच्छी लगती है। आपको अच्छे लगते हैं अमित शाह जी? हाँ, चाहे किसी को लगती हो ना लगती हो। आप लेकिन सहमत नहीं थे अमित शाह जी ने जो बात की? हाँ, तो है, ये अपना नुकसान कर रहे हैं, ऐसा बोल के अपना नुकसान कर रहे हैं। आपको वैसे ऐसा लगता है कि बीजेपी जो है, जो अपोजिशन आरोप लगाता है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी थोड़ी दलितों के खिलाफ रहती है और ब्राह्मणवाद फैलाने की ये लोग कोशिश करते हैं, आपको क्या लगता है? पर ये थोड़ा भाषण से थोड़ा फर्क पड़ गया, नहीं तो बीजेपी सरकार जो थी बढ़िया थी, बाकी और कोई नहीं। भाषण बीजेपी जो है ना बहुत बढ़िया सरकार है। और एक चीज और बताइए अंकल, आप लोग जैसे इधर रहते हैं, आप तो फिर भी दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली तो राजधानी है, यहाँ पे पढ़े लिखे लोग और अच्छी नौकरी करने वाले लोग हैं, लेकिन गांव बस्ती में देहात में कई बार ऐसा आपको लगता है कि ऐसा है अभी भी कि थोड़ा दलितों के साथ भेदभाव होता है? अभी तो लोग कुआं पर नहीं चढ़ने देते दलितों को, नलके को नहीं छीने देते, उनके नल अलग होते हैं, उनके नल अलग होते हैं। पानी हो रहा है आज भी ऐसा? अभी भी ऐसा है। राजस्थान में चले जाओ, मथुरा वृंदावन में चले जाओ, आप चाय नहीं पी सकते। चाय भी पियेंगे तो आजकल तो कुल्हड़ दे देते हैं, तो पहले तो गिलास भी धुलवा देते थे, पानी से गिलास धुलवा के जब कह दे वे उन्हें, तो पहली बार अगर उनको पता चल जाए कहते भैया चाय नहीं जाओ। ठीक कह रहे हैं ये काका? सुनाई दिया आपको क्या बोला उन्होंने? हाँ बोला, सही बोला, सही बोल रहे हैं वो। हमारे यहाँ तो अच्छे है नहीं है साहब। इधर तो नहीं है, शहरों में नहीं होता है, दिल्ली में, बम्बई में। मथुरा में नहीं है बिल्कुल। आप मथुरा के रहने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल मथुरा के रहने वाले। वहाँ नहीं है? नहीं है। तो कैसा काम किया है यूपी में योगी सरकार ने? बढ़िया किया है, बढ़िया किया है। बढ़िया किया है। पर क्या कर रही है जो हमारी केजरीवाल की सरकार काम कर रही है बढ़िया। केजरीवाल भी अच्छा कर रहा है, योगी जी भी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया कर रहा है, गरीबों के लिए पानी का, बिजली का काम कर रहा है बढ़िया। उसी की बदौलत से तो ये जीत के जाते हैं, तो दलित भी इनके साथ है। हाँ, कभी कभी उल्टा सीधा बोल देते हैं ना, थोड़ा सा उससे वो हो जाता है, टूट जाता है हमारा। वरना आप कह रहे हो काम से खुश हैं हम उनके? बहुत काम से खुश हैं। वैसे भी हमारी यूपी में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, दलितों को बहुत बढ़िया मौका दे रहे हैं, जो अब हम चल सकते हैं सीना चौरा के, पहले नहीं जाते थे, और योगी के राज में सीना चौरा के जाते हैं। ये तो अच्छी बात है फिर। हाँ, और ये थोड़ी थोड़ी कभी कभी बीच में ऐसी गलती करते थे, थोड़ा दिल टूट जाता है, बाकी और कोई बात। अम्बेडकर साहब को लेकर सोशल मीडिया पर एक बहस और होती है, जो एक, अब आप इसको कहिए कि अपोजिशन पार्टीज भी ये क्लेम करती हैं और सोशल मीडिया के जो नेटिजन्स हैं, जो यूजर्स हैं, उनका भी ये मानना है, बहुत सारी जगह पर अलग अलग, इसमें किसी एक व्यक्ति की राय नहीं दी जा सकती, लेकिन लोग ये कहते हैं कि क्या अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता हैं? इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि क्या अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता हैं। लेकिन एक तथ्य ये है कि जो संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ, जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने बाद में, और फिर सारी चीजें हुई, उसमें बहुत से और महानुभाव शामिल थे, वो संविधान तो पूरे देश भर के लिए बनाया गया। उसमें एक ही कानून ब्राह्मण, दलित, शूद्र, वैश्य, हर तरह के वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, एक ही सजा सभी को दी जाती है। तो ये तो जातिवाद का एक टर्म है जो एक जहर की तरह किसी भी सोसाइटी में पनपता है, उसको खत्म करने की कोशिश तो संविधान में की गई सीधे सीधे तौर पर। ये भी सच है कि आज से कुछ साल पहले और अभी भी इनफैक्ट देश के देहात में, जहाँ पर इस तरह की मोबाइल फोन, इंटरनेट, इस तरह के पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अमूमन तौर पे बड़ी बड़ी कंपनियों में जाने वाले लोग नहीं हैं, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है, जैसा अंकल ने शुरू में बताया
कि जी कई बार ऐसा होता है कि एक गिलास से पानी नहीं पिया और दलितों के साथ थोड़ा भेदभाव हुआ, ये भी तथ्य है। अब इसके ऊपर कैसे काम किया जाए, आरक्षण को लेकर कैसे इस पे बहस को अंजाम दिया जाए, ये भी बातें चलती रहती हैं। लेकिन इन सारी बहसों के बीच में कल अमित शाह जी ने जो संसद में कह दिया, जिसको लेकर बड़ा विवाद हो गया। कांग्रेस ने कहा कि जी ये तो आपने अम्बेडकर साहब का अपमान कर दिया है और अब आपको माफी मांगनी पड़ेगी। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक जो है पत्र भी डाल दिया संसद के पटल पर, फिर इस्तीफे की भी मांग होने लगी। तो उसको लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रवि सिंह। रवि सिंह जी, अम्बेडकर जी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। अम्बेडकर अपने जो संविधान लिखा था, संविधान लिखा था जिन्होंने, जी क्या विचार है आपके अम्बेडकर जी के ऊपर? भाई वो तो एक उनसे बड़ा कोई है ही नहीं मेरे हिसाब में पढ़ाई लिखाई के मामले में। तो संविधान लिखा हम जो 4 लोग खड़े हैं ना, तो संविधान में है उस टाइम पे। जो पुलिस प्रशासन है संविधान में है। कल शाह जी का सुना आपने भाषण, उन्होंने कहा गलत लगा, कह रहा है उसके तो गलत है। संविधान लिखा नहीं तो बोलना चाहिए, हम 4 लोग खड़े हैं, उनका हक नहीं बनता इस बोलने में। मगर फिर भी उन्होंने बोला, वो हम उसके खिलाफ है फिलहाल। मगर जिसने हमारे लिए संसद, जो जिसने हमें बनाया, हम उसके खिलाफ क्यों जाए? हम तो ये कहना चाहते हैं, गरीबी से गरीब वाली नहीं, उनने जाति परवाह कुछ भी नहीं करा। मतलब उसने कभी ये नहीं कहा कि तुम कौन जाति हो कौन सी नहीं हो। मतलब उन्हें सबको उठाया है। हाँ, किसने उठाया? मंदिर से पहले शिक्षा है। बस समझ में आया? ये बहुत जरूरी उन्होंने है। ये बोला था मेरे सामने, मंदिर से पहले शिक्षा है। शिक्षा लोगे तो खुद मंदिर घर में आएगा। बिल्कुल। मगर वो चीज उन्होंने बोला, वो गलत मैंने सुनने में कल आया शाह था। जी ने कहा कि अम्बेडकर करते रहते हैं सब लोग। वो देखो गलत है। मैं बताऊं सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस बारे में, क्योंकि जो हम लोग 4 लोग यहाँ खड़े हैं ना, तो संविधान में है। सही बात है, सभी संविधान में है, क्योंकि संविधान लिखा है उन्होंने। आपको ऐसा लगता है इससे थोड़ा दलितों की भावनाओं को ठेस पहुंची है कि भाई? बिल्कुल पूछिए, हम तो खिलाफ है, हम तो खुद कह रहे हैं इस बात के लिए। हम तो उनके खिलाफ हैं भाई। जो हमारे खिलाफ, हम उसके खिलाफ हैं। जो हमारे खिलाफ रहेगा, हम उसके खिलाफ रहेंगे। हम तो साफ कहते हैं। जिसने उन्होंने जो वर्ड बोला, वो वर्ड नहीं बोलना चाहिए उनको। चाहे कितने बड़े गृह मंत्री है वो, चाहे कोई भी सही। हम तो कह रहे हैं, चाहे हमारे बाबा साहब प्रधानमंत्री सही, उनको नहीं बोलना चाहिए इन चीजों के बारे में। मैं कलाकार हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ। क्या करते हो? बाबा साहब मूर्ति बनाता हूँ। ये पेंटर मूर्ति मैंने बना रखी है। मैं आग बनकर मूर्ति बना दूंगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की। पेंटर बिल्कुल। अजय ये कह रहा है अपोजिशन कांग्रेस पार्टी की, भाई माफी मांगनी चाहिए अमित शाह जी को। नहीं मांगनी चाहिए। हाँ, माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए। नहीं, इस बात पे हम जायज हैं। देखो, माफी निजी जात है, माफी मांगती है, बिल्कुल माफी मांगती है। माफी और इस बार मांगनी बोला जाता है, माफी मांगती है। देखो, ये मत कहो निजी जात। माफी मांगती है। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अम्बेडकर सिर्फ नीची जात वालों के नेता हैं। ऐसा तो नहीं है। उनने जिन्हें संविधान लिखा है उनके आगे है। निजी जात छोड़ी, उनको भी मान जाए। मैं तभी तो जात के कभी खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। मानी जात कोई नहीं है, कभी मान सब जाति उनके बराबर है। चाहे वो कस्सा हुआ, धीमर हुआ, चाहे ठाकुर हुआ, ठाकुर हुआ, बनिया, कोई भी सही। पढ़ाई लिखाई में वो सही बात है। नंबर के उन्होंने थे। ये बोला, आप पढ़े लिखोगे तो आप बड़े हो, नहीं पढ़ोगे तो नीचे में रहो। बस ठीक बात है। बस ये है। बेचारों कैसे कैसे क्या क्या काम करा, सब कुछ कार्य करा उन्होंने। बेचारा संविधान लिखा उन्होंने, सभी किसी लिखा आज तक। वो बेचारे हर कोई संविधान हम लोग ठीक यहाँ बात बैठे है। हैं। हमने संविधान देखा नहीं बैठे फिलहाल हैं आज उस टाइम तक। हमने तो भैया हमारे बाप ने नहीं देखा उनको अम्बेडकर साहब। हम तो कह रहे हैं पीढ़ी के फिलहाल लोग। तो हम तो नहीं पीढ़ी गए हैं ना, हमारे पापा ने हमने देखा मूर्ति उन्हें। देखी बस। हमने केवल उनके बारे में पढ़ा है हमने मूर्ति और देखी बस। देखा है। जो हमें सील दिखाती हैं हम उसमें देखते हैं। हमें संविधान सिखाया, सही बात। संविधान और पढ़ाया, हमें पढ़ाई में संविधान देखा है। बस हमें मास्टर ने पढ़ाया है, ये भाई ऐसे नेता है। तो इसलिए आप लेकिन सहमत नहीं हो शाह जी ने जो कहा कल उसके जो लिए? वो गलत है। हम इनसे सहमत नहीं हम है तो इस टाइम कहते पे। हैं माफी मांगनी चाहिए। लेकिन माफी संविधान मांगनी चाहिए। संविधान मांगनी लिखा था ना, चाहिए। संविधान जो था, संविधान में खड़े 4 लोग, हम भी खड़े हैं, अब भी खड़े हैं। सही बात है, सही बात। संविधान उन्होंने लिखा, ठीक बात है बस। ये बात भी उनकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब संविधान में कोई भी नियम कानून बनाए गए तो उसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ धर्म जाति सभी लोगों को इंक्लूड किया गया, और ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पहलू है। एक बार इधर चलते हैं, लोगों से थोड़ा सा बात करते हैं। और ये वैसे तो मुझे बीजेपी का दफ्तर दिख रहा है रामवीर सिंह बिधूड़ी साहब का, पर और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हम कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में। आप नहीं बात करेंगे अम्बेडकर जी के बारे में? अरे नाम तो बताइए सर। क्या पता है, मेरा नाम मोहन है। मोहन जी, हाँ जी बोलिए। तो आपने सुन ही लिया है मैं बात किस बारे में कर रहा था, कि अम्बेडकर जी को लेकर कल शाह साहब ने कहा है संसद में कि लोग अम्बेडकर 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 करते रहते हैं, इतना नाम भगवान का लेते अगर तो स्वर्ग मिल जाता। भगवान की हमने देखा नहीं, लेकिन अम्बेडकर जी के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है। तो आपके क्या विचार है अम्बेडकर जी के ऊपर? अम्बेडकर जी सही है, हम्म उन्होंने जो भी किया है सही किया अपने लाइफ में। बाकी इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कह सकते। धन्यवाद। पर आपको शाह जी का ये भाषण कैसा लगा, इस पर तो बताइए। आप सहमत है इससे कि नहीं है? हमने सुना ही नहीं इस बारे में।
नहीं सुना है आपने? न्यूज हम कम देखते हैं जी, हम्म। बस इससे आगे कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा एक चीज बताइए आप, बस एक चीज मैं आपसे सवाल करूंगा इतिहास का थोड़ा। अंबेडकर जी ने, क्योंकि वो दलित थे और उनके साथ जो अत्याचार हुए उसके खिलाफ उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, फिर बात दलित की बाकी नहीं दलितों है, के लिए भी उन्होंने जो न्याय किया है अपनी पढ़ाई से, अपने मेहनत से, अपने दिमाग से, देश के लिए जो भी लिखा है सही लिखा है। हम तो इतना ही जानते हैं। सभी के बाकी लिए अब लिखा है ना वो मानने तो। वाले की बात किसको किसको हम रोक सकते हैं, किसके बारे में क्या बोल नहीं बोलता आप। सवाल ये है कि संसार है बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन कौन क्या कह रहा है, किसको किसको हम बोले नहीं बोल सकते हम। हाँ। हमें काम आदमी है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन सबको पता है कौन क्या है नहीं है। तो हम अकेले कह के किसी के बारे में अब सब क्या कर सकते बताओ आप। तो क्या आप फैन हैं अंबेडकर जी के? अंबेडकर जी एज ए नेता हर एक इतिहासकार के पढ़े लिखे हम फैन हैं। जिसने सही किया हम उसके फैन हैं, उसे मानते हैं, हम उनकी इज्जत भी करते हैं। ठीक बात है। हाँ जी बिल्कुल। चलिए शुक्रिया हमसे बात करने का। ये भी बात सही है कि अंबेडकर साहब को क्योंकि किसी ने देखा तो नहीं, नई पीढ़ी के जो लोग हैं, हमने तो किताबों में पढ़ा, लेकिन जितना पढ़ाया गया किताबों में उसको लेकर दो द्वंद्व बड़े बड़े पेश किए जाते हैं, जिसमें मैंने आज बात की। एक दूसरी बहस ये भी पेश की जाती है कि जी अंबेडकर जी के तो जो है विचार महात्मा गांधी से मेल नहीं खाते थे, उनके बीच में बहस हुआ करती थी। लेकिन हम लोगों को, हम नई पीढ़ी के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि चाहे महात्मा गांधी हो या अंबेडकर साहब हो या नेहरू जी हो या सरदार पटेल हो, ये लोग अलग अलग लीग के नेता नहीं थे, ये लोग अलग अलग अपोजिट विचारधारा के नेता नहीं थे। इन सभी का अल्टीमेट गोल देश को एक स्वतंत्र देश बनाना था और इस देश में रहने वाली जनता के लिए एक सिक्योर भविष्य सुनिश्चित करना था। तो बेहतर ये रहता है कि आप ऐसे में इतिहास को पढ़ें और सभी नेताओं का सम्मान करें, जिससे जो सीख सकते हैं वो सीखें, जिसके जो तर्क आपको अच्छे ना लगे उसका प्रतिरोध भी करें, उन तर्क को क्रिटिसाइज भी करें, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें। बेहतर वो रहता है एक सिविल सोसाइटी के अंदर। अब आपकी इस पर क्या राय है? जो भी कल शाह साहब ने कहा उसको लेकर जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है, एक तरफ विपक्ष है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह जी जो है रेजिग्नेशन दें, माफी मांगे, इस लेवल की मांगे हो रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि अमित शाह जी कुछ और कहना चाह रहे थे, आपने अब बयान काट के 12-12 सेकंड का और चला दिया है, उनका ये मतलब नहीं था। फिर इसके डिफेंड में जो है प्रधानमंत्री मोदी के एक्स हैंडल से, बीजेपी के मंत्री जेपी नड्डा साहब के एक्स हैंडल से बहुत सारी तस्वीरें अपलोड की गई। उन तस्वीरों में दिखाया गया कि कैसे मोदी जी जो हैं अंबेडकर साहब को नमन कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके मन में पूरी श्रद्धा होगी अंबेडकर साहब के लिए। देश के प्रधानमंत्री हैं और उस संविधान को सुनिश्चित करते हैं जो संविधान अंबेडकर साहब ने लिखा था। आप लोग जनता है, आप तय कीजिए, कॉमेंट बॉक्स में बताइए क्या वाकई में आपको लगता है कि अमित शाह जी ने अंबेडकर साहब का अपमान किया है। हमने जिन लोगों से बात की उन्हें लगता है, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि माफी मांग ली जाए तो बेहतर है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए आप मोजो स्टोरी देखते रहिए। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्ष शर्मा।